अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मालूमाती वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक सवाल पिछले दिनों पूछा गया था कि आजकल दोबारा से पाकिस्तान में निजकारी यानी कि जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं उसका बड़ा तस्करा है। तो इसको सादा से अल्फाज में ज़रा समझा दीजिए कि ये बुनियादी तौर पे निजकारी का मामला क्या है। अब होता यह है दोस्तों कि जितने भी दुनिया में किसी मुल्क में कारोबार होते हैं उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट यानी कि हुकूमत की सरपरस्ती में, हुकूमत के ज़ेर साया और हुकूमत की कंट्रोल में चल रहे होते हैं, जिसका कोई प्राइवेट बंदा ऑनर नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी अस्पताल हैं, फिर बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें सिक्योरिटी इदारे भी आ जाते हैं, रेस्क्यू 1122 भी आ जाता होगा, और इसके अलावा कितने ही और सरकारी डिपार्टमेंट। तो जितने भी ये महकमे जो हुकूमत के ज़ेर असर होते हैं और हुकूमत उनको कंट्रोल कर रही होती है और उनकी मालिक हुकूमत होती है, उसको हम एक लफ्ज़ में अगर इकट्ठा करें तो हम कहते हैं कि ये सारे बिजनेस मिलके पब्लिक सेक्टर बनते हैं। इसके मुकाबले में बहुत से ऐसे कारोबार, आपकी गली मोहल्ले की दुकान से लेके किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़े प्लांट तक, वो कारोबार जो कि आम तौर पर प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, उसके मालिक आप में कोई भी और शख्स हो सकता है। उन तमाम बिजनेसेस को इकट्ठा करें तो हम इसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। सो दो सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी मुल्क में होते हैं। वो इदारे जो कि गवर्नमेंट के हैं उनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, वो इदारे जो कि प्राइवेट लोगों के पास हैं उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। अब इसमें तब्दीली ये आती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी हुकूमतें ये चाहती हैं कि वो इदारे जो कि हुकूमती तसल्लुत में है, हुकूमत के कंट्रोल में है, जो कि हुकूमत उनको मलकियत है, लेकिन हुकूमत को लगता है कि बहुत सी वजूहात की वजह से हुकूमत मजीद इन इदारों को अपने पास नहीं रख सकती। सो वो इदारे बेच दिए जाते हैं और जो जनरल पब्लिक है उसको ऑफर की जाती है कि कोई इसको खरीदना चाहे तो जो भी उसकी कीमत होगी उसके इवज वो इदारा हुकूमत फरोख्त कर देगी। इस अमल को निजकारी या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब एक इससे अलग मामला भी है और वो ये होता है कि कई बार वो बिजनेस जो कि प्राइवेट कंट्रोल में होते हैं, आपके मेरे किसी के भी हो सकते हैं, हुकूमत ये फैसला करती है कि इस इदारे को कंट्रोल कर लिया जाए और हुकूमती तसल्लुत में ले लिया जाए। अगर ऐसा हो तो उसको नेशनलाइजेशन कहते हैं। सो बुनियादी तौर पे जब भी पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो प्राइवेटाइजेशन होगी और प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आएंगे तो वो नेशनलाइजेशन होगी। अब पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। नेशनलाइजेशन पे अगली वीडियो होगी और बहुत अहम होगी, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपको हम बताएंगे कि नेशनलाइजेशन कब हुई, क्यों हुई और उससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात सामने आए। लेकिन अभी हमारा जो मौजू है वो चूंकि प्राइवेटाइजेशन है, तो ये बता दें कि जब भी हुकूमत ये समझती है कि इदारे को प्राइवेटाइज किया जाए तो जनरली ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये समझी जाती है कि वो इदारा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और जिसकी वजह से हुकूमत के अखराजात बहुत हो रहे हैं लेकिन वहाँ से पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। और जब एक इदारा लगातार बरसा बरस तक हुकूमती मामलात जो हैं वो उसको संभाल नहीं सकते और उसमें बहुत से मसाइल सामने आते हैं, तो फिर हुकूमत कहती है कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर को बेच दें और ये जो हम पे बोझ है, खजाने पर बोझ है, इसको कम किया जाए। दूसरा ये भी होता है कि कई बार उस इदारे में या उस इंडस्ट्री में मजीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब हुकूमत के पास अगर पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बगैर वो इदारा चल नहीं सकता, तो फिर भी ये समझा जाता है कि अगर इसको बेच दिया जाए तो जो भी नया इन्वेस्टर आएगा वो पैसे इसमें डालेगा तो ये कारोबार जो है वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। इसकी मैं दो मिसालें दे देता हूँ। जैसे आजकल पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसको हम पीआईए कहते हैं, उसकी निजकारी का बहुत शोर है पिछले काफ़ी सालों से। अब मामला ये है कि हुकूमत को लगता है कि चाहे जहाज़ उड़ें या ना उड़ें, चाहे इनके पास पैसेंजर आएँ या ना आएँ, लेकिन चूंकि हर महीने तनख्वाह देनी पड़ती है, मेंटेनेंस के अखराजात होते हैं और वो पैसा हुकूमती ख़जाने से लग रहा होता है बजाय इसके कि वो इंडस्ट्री खुद कमा के आपको, हुकूमत को कोई पैसे दे। तो फिर साल साल के बाद हुकूमत कहती है कि स्टील मिल भी बेच देनी चाहिए, पीआईए भी बेच देना चाहिए। जहाँ तक दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात है, उसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि अगर हुकूमत को लगता है कि नए इंजन्स की ज़रूरत है, नई पटरियाँ बिछाने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तो कोई एक सेक्शन पाकिस्तान रेलवे का प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जो नया इन्वेस्टर आएगा वो नई बोगियाँ खरीदेगा, नए इंजन खरीदेगा, मेंटेनेंस करवाएगा और एक अच्छी सर्विस लोगों को मिलेगी। ये एक दूसरा लॉजिक दिया जाता है। जबकि बहुत से ऐसे आर्गूमेंट हैं जो इसके खिलाफ हमेशा से रहे हैं। लोग समझते हैं कि चूंकि अगर गवर्नमेंट के पास एक बिजनेस है वो तो आपको कम कीमत में कोई सर्विस देगा,
लेकिन अगर हम वो सारे प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, मान लीजिए कि अस्पताल प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर को दे दें, तो फिर वो इतनी फीस हमसे चार्ज करेंगे कि शायद वो कम कीमत में या मुफ्त सहूलत हासिल करना किसी सार्व के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये आर्गूमेंट दिया जाता है। फिर दूसरी वजह ये होती है कि जब भी एक प्राइवेट बंदा उस बिजनेस को ओन करेगा, तो वो उसमें से जितने भी कॉस्ट कटिंग है वो करेगा। यानी कि अगर उसको लगता है कि यार ये काम 50 बंदों का है, लेकिन हुकूमत ने ऐसे ही 100 बंदों को नौकरी दे दी, वो 50 बंदे फारिग कर देगा। और हुकूमत को महसूस होता है कि भाई इससे फिर मुआशरे में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होगी, इसलिए बहुत से लोग इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन बहरहाल इस बहस का हमारा आज का मौजू नहीं था। हमारा आज का मौजू सिर्फ ये समझना था कि ये प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में जितने इदारे आज तक प्राइवेटाइज हुए हैं, कुछ मुकम्मल प्राइवेटाइज कर दिए गए, गवर्नमेंट ने 100% बेच दिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ हिस्से तक आपने बेच दिए बतौर गवर्नमेंट, लेकिन कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने अभी भी अपने पास रखा, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल पीटीसीएल है, हमारे जो लैंडलाइन नेटवर्क्स हैं। अब उसमें गवर्नमेंट ने 26% शेयर जो हैं वो इत्तसालात, एक कंपनी है यूएई की, उसको बेच दिए थे बहुत साल पहले, लेकिन अभी भी उसकी मेजर शेयर होल्डर या ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास है। उम्मीद है कि प्राइवेटाइजेशन को आपने समझ लिया होगा, लेकिन डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपको बताएंगे हम कि नेशनलाइजेशन क्यों हुई, कब हुई, और क्या उसके नुकसानात थे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आने वाले सालों में फेस करने पड़े।